ओके, टेक्निकल टर्म्स में आप अपना सवाल पूछिए कि इंडिया डिफेंस इंडेक्स के ऊपर आपको क्या पूछना है। सर मुझे इंडिया डिफेंस इंडेक्स में ये पूछना है कि दिल्ली में एक डिमांड जोन फॉर्म हुई है जहां से मैं पुल बैक एक्सपेक्ट कर रही हूँ। दिल्ली में तो दिल्ली में एक डिमांड फॉर्म कहाँ हुई है? ये जो आपको मतलब एसटीबी जोन की बात कर रहे हो आप? यस सर। ठीक है, एसटीबी जोन से मार्केट उठा भी, बिकॉज ऑफ इसके नीचे अगर आप देखोगे, ये इसके नीचे पूरा का पूरा एक्सेस, इट इज लिक्विडिटी, यस एक्सेस है सर। ना? ठीक है, तो एक्सेस है, तो ये सपोर्ट पे आया, तो मतलब डिफेंस के स्टॉक्स में आप देखना चाह रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या वेट करोगे पुल बैक के लिए? यस सर। सवाल क्या है, मतलब सवाल पूछो। सवाल ये है सर कि अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है, हाँ, आज का लो ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, ठीक है। तो और अगर लोअर टाइम फ्रेम में मैं देख रही हूँ तो बायस जो है पॉजिटिव ही दिख रहा है। दिख रहा है पॉजिटिव, हुआ नहीं है लेकिन अभी। नहीं सर, अभी हुआ नहीं है, दिख रहा है। पर अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो क्या हम्म। मैं मतलब इसको फर्दर आगे के लिए देख सकती हूँ उनके स्टॉक्स में? यहाँ से एक पुल बैक के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। आ, हमेशा जो भी हमें सेटअप करना है, प्लान करना है, वो रूल बेस्ड करना है। ठीक है, अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर को जैसे कल हमने डिस्कस किया था, एसटीएफ के अकॉर्डिंग अगर वीकली में अगर हम देख रहे हैं, नरेटिव वीकली में देख रहे हैं, तो हमें उसका बायस जो देखना है डेली में, और एंट्री हमें 125 मिनट में करनी है इक्विटी के लिए टाइम फ्रेम में। ऐसे ही करना है ना? ठीक है, तो अगर आप सिमिलरली अगर एसटीएफ हम डेली में देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इधर उधर ज्यादा टाइम फ्रेम में जंप करने से ना चीजें ना मिसमैच होती है, और एनालिसिस पैरालिसिस, और एनालिसिस करना नहीं है। तो डेली में अगर देख रहे हैं तो हमारा 125 मिनट हमारा इमीडिएट बायस हो जाएगा, एंड आपका M15 जो है वो आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। और आप स्विंग्स एंड पोजीशन के लिए डेली से तो नीचे जाने का मतलब ही नहीं है, जरूरत नहीं। अगर डे डे कर रहे हो तो 125 मिनट कर रहे हो, तो इमीडिएट बायस जो M15 हो जाएगा, एंड एंट्री मॉड्यूल जो हो जाएगा M1 आ जाएगा, मतलब 1 मिनट में हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो देखो, ये जो भी चीजें हम करें तो पहले हमारा मतलब एसटीएफ एमटीएफ क्लियर होना चाहिए, और एसटीएफ के साथ हमें स्टेक्ड रहना है, मतलब खड़े रहना है, एसटीएफ के साथ खड़े रहना है। देन एमटीएफ में आपको सब कुछ पता चलेगा। तो आप पहले तो मुझे बताओ, आप वीकली के अकॉर्डिंग करना चाहते हो इसको, या डेली के अकॉर्डिंग करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर मैं डेली के अकॉर्डिंग ही कर रही थी। ठीक है, मतलब वीक बट डेली के अकॉर्डिंग करो, बट वीकली एक बार रिकैप करना जरूरी है। ठीक है, यस सर। तो ये मतलब वीकली रिकैप करके आप डेली के अकॉर्डिंग कर लो। ठीक है, तो वीकली में हम एक बार रिकैप करेंगे तो वीकली में हम समझ जाएंगे। तो वीकली में बेसिकली अगर हम देखेंगे, तो वीकली में एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो वीकली का जोन हमारा ये यस सर। वीकली का जोन है, एंड यस सर। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट देखना जरूरी है। ठीक है, यस सर। तो अब इससे मालूम ये पड़ा हमें कि अगर यहाँ पे, अगर सिर्फ इससे ये होगा कि अगर हमारा सिर्फ चौक हुआ निफ्टी इंडेक्स में, इसमें डिफेंस वाले इंडेक्स में, अगर सिर्फ चौक हुआ, ठीक है, तो हो सकता है वो इंटरनल आई बॉस तक ही जाए प्राइस। हो सकता है प्राइस इंटरनल आई बॉस तक जाए, और उसके बाद फिर कंटिन्यू करके गिर जाए। वीकली देखने से ये मालूम पड़ गया ना? ठीक है, यस। तो हम डेली में अलर्ट रहेंगे कि हम चौक के भरोसे ट्रेड नहीं, मतलब स्विंग्स करेंगे या पोजीशन करेंगे, चौक के भरोसे नहीं करेंगे। चौक इज फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल, बट नीचे सपोर्ट भी ले लिया तो कोई इश्यू नहीं है, हम जाएंगे। लेकिन टारगेट हमारा आई बॉस तक का ही होगा। क्लियर है? यस सर। लेकिन यस आई सर। बॉस अगर कर दिया, तो डिप के अंदर अगेन वहां पे प्रॉफिट बुक के डिप करके डिप में अगेन एक्यूमुलेट करेंगे, देन फिर लॉन्ग लेके जाएंगे। मतलब वीकली को एक बार देखना मैंडेटरी है। ठीक है, तो डेली यस। डेली में अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो आप कह रहे हो कि मैं एक पुल बैक एक्सपेक्ट करूं, ठीक बात, आप पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हो। एक्चुअली वीकली का अगर आप देखोगे तो ओरिजिन तो यही है, यस सर। वीकली का ओरिजिन ये वीकली के अकॉर्डिंग देखा। अब हम डेली के अकॉर्डिंग भी देख रहे हैं भाई, डेली के अकॉर्डिंग जब देख रहे हैं तो डेली का इट इज फर्स्ट जोन, ये फर्स्ट जोन है, और उसके यस बाद सर। ये देखोगे ये हमारा सेकंड जोन है। यस सर। ठीक है, और सेकंड जोन के अंदर क्या है? STB जोन है, इट इज सेल टू बाय जोन। यस सर। ये जोन है ना? अब हाँ अब यस सेल सर। टू बाय जोन है, बट हमें ये मालूम है कि वीकली का एग्जैक्टली अगर क्योंकि वीकली से गिर रहा है क्या? ऐसा तो नहीं है कि वीकली से गिर रहा है। ठीक है, वीकली से नहीं यस गिर रहा, जब से पुल बैक ले रहा है। ठीक है, यस सर। कोई क्योंकि इसका पास में कोई इस साइड में कोई भी सप्लाईज नहीं है इस साइड में, तो ये यस बेसिकली जस्ट पुल बैक ले रहा है। ठीक है, अब पुल बैक ले रहा है तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये यहां से उठेगा फिर यहां से उठेगा। मतलब हम तुक्के वाली ट्रेडिंग तो करेंगे नहीं, होप वाली यस। करेंगे भी, प्रॉपर नॉलेज वाली करेंगे कि भाई प्राइस चार्ट पे बता बता रहा है कि ऊपर जाएगा तो करेंगे, अगर चार्ट नहीं बता रहा कि ऊपर नहीं जाएगा तो नहीं करेंगे, सिंपल है। कोई होप ट्रेडिंग नहीं, कोई तुक्के वाली ट्रेडिंग नहीं। अब प्राइस यहाँ पे आया है, कहाँ पे आया? STB जोन में आया है। ठीक है,
तो यहाँ पे जब आया तो डेली के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो डेली के अकॉर्डिंग मीडियम टाइम फ्रेम जो हमारा 125 मिनट है, ठीक है। तो हम क्या यस सर। करेंगे इमीडिएटली 125 मिनट में, अब 125 मिनट का आप आई बॉस मार्क कर लीजिए, क्या कर लीजिए, आई आई बॉस बॉस। मार्क कर लीजिए, ठीक है। ओके। तो आप 125 मिनट के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका आई बॉस ये है, ठीक है, ठीक है। यस इवन सर। इवन आपका एक चौक भी है, यस सर। दोनों आई बॉस भी है चौक भी है। अब प्राइस ने किया तो चौक है, ठीक है, लेकिन आई बॉस नहीं किया। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो ये जो थ्रस्ट कैंडल है, मतलब अगर आप देखो ये पूरा का पूरा जोन है, ठीक है, ये जोन है थ्रस्ट का, अगर प्राइस इसमें आता है, ठीक है, अगेन M15 के अंदर अगेन नीचे जाके M15 में अगर ये एंट्री बनाता है, ध्यान देना, ठीक है, हम्म। M15 में अगर एंट्री बनाता है तो फिर भी हमारा टारगेट यही रहेगा। क्लियर है, क्यों रहेगा, क्योंकि प्राइस ने अभी साइन नहीं दिया है, मतलब साइन दिया है, प्राइस ने कंफर्मेशन नहीं दिया है कि ये इधर इधर ये जाएगा, ऐसा कुछ दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया है, क्योंकि इसमें आईबॉस नहीं हुआ, इंटरनल यस। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ, इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ। तो क्या हो सकता है, ये नीचे जब आए तो ये प्राइस यहीं तक वापस जाए और यहाँ पे या क्लोज हो जाए। तो जब हम यहाँ से करेंगे तो भी हम बड़ी होप नहीं रखेंगे, मतलब इस एरिया में, क्योंकि प्राइस का कंफर्मेशन नहीं हुआ। तो अगर आपका प्राइस इस जो ब्लैक जो मेरी एस लाइन है इसके ऊपर आईबॉस अगर हो जाता है देन डिप के अंदर प्लान करेंगे, फिर हम लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि डेली में रिवर्सल हो गया, ठीक है, यस सर। डेली में रिवर्सल हो गया। अब फिर हम पहला टारगेट तो हमारा यही रहेगा, मतलब पहला टारगेट ये इंडेक्स का चार्ट है ना 8100, अब इसके बेसिस पे आप स्टॉक्स देख सकते हो। अब इसी बेसिस पे आप स्टॉक को अलाइन कर लो कि कोई स्टॉक इसके साथ स्टॉक्स जोन पे आया है क्या, वीकली से दूर है, मतलब सेक्टर में ऐसे पता चल जाएगा। उनमें क्या आई बॉस हो रहा है, तो इंडेक्स का भी अर्ली अर्ली मालूम पड़ जाएगा कि मेजर इसमें जो स्टॉक्स है किसका वेटेज ज्यादा है, वो वेटेज वाले स्टॉक देख लो, जैसे HL हो गया आपका, बाकी और भी BL हो गया, मीडियम। यस सर। हाँ, तो डिफेंस वाले स्टॉक है, तो उसके साथ कंबाइन करके देख लो तो आपको एक क्लियर कट व्यू मिल जाएगा कि डिफेंस वाले स्टॉक में आपको करना क्या, कि आपको देखो आप करना तो लॉन्ग है डिफेंस वाले स्टॉक में, लेकिन आपको ये प्राइस बताएगा कि आपको यहां से लॉन्ग करना है या यहां से करना है। अब यहां से लॉन्ग करोगे तो नीचे वाले देखोगे तो नीचे 10% की 10% की डाउन साइड पॉसिबल है, मतलब अगर यस। यहाँ से आईबॉस नहीं करता तो क्या 10% ऊपर खरीदोगे, नहीं ना, मतलब ही नहीं है। तो अगर ये इंडेक्स 10% है तो आप ये देखो उसका स्टॉक कितने कितने 20 20 30 30 40 40% करेक्ट हो सकते हैं, यस सर। जब यस सर। इंडेक्स इतना होता है तो हमें तुक्के में कुछ करना नहीं है, हवाबाजी में कुछ करना ही नहीं है, प्रॉपर नॉलेज वाली चीजें करनी है, प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर STF MTF LTF में प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर बनाओ, ऑर्डर फ्लो बनाओ। अभी तो आपका एडवांस ऑर्डर फ्लो अगेंस्ट ऑर्डर फ्लो वो सब हुआ नहीं है, ठीक है। और ये भी हमारे मार्केट स्ट्रक्चर STF MTF LTF को अलाइन करो, देन कंफर्मेशन प्लान करो, अगर कंफर्मेशन हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको अवॉइड करो, ठीक है। यस सर। क्लियर कट जवाब मिल गया। यस सर।